सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़ करके स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। बताइए, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। नंबर 1 पर क्या पढ़ा? परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन, व्यास में परिवर्तन, वक्र पृष्ठ में परिवर्तन, गोला हो, बेलन हो, शंकु हो, आयत हो, आयत की लंबाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन। इसके बाद क्या पढ़ लिया हमने? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। आज तीसरे की बारी है, जरा ध्यान से सुनिए। हर बार क्वेश्चन, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें बनता ही ना हो, बनता ही बनता है और आसान भी है। ऐसा नहीं है, आसान भी है। आसान उनके लिए है जो इसे ध्यान से देखेंगे और अपने हृदय में उतारेंगे। आज का नाम है, टॉपिक का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इसका हिंदी रूपांतरण करें। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब, स्पर्श रेखा और अभिलंब। देखिए ध्यान से, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं और अभिलंब किसे कहते हैं। मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ऐसे करके और कर दूं तो ये ओरिजिन बन जाएगा, मूल बिंदु बन जाएगा। ये आकर के नीचे वाई डैश हो जाएगा, ये इधर जा करके एक्स डैश हो जाएगा। पर इससे मुझे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। कोई वक्र है, कोई भी एनी कोई वक्र है और इस वक्र को एक छेदक रेखा इस प्रकार से कट कर रही है। छेदक रेखा, इसका नाम मैंने P लिख लिया और इसका नाम मैंने Q लिख दिया, PQ क्या है? छेदक रेखा, जो वक्र को P पॉइंट पर काट रही है और Q पॉइंट पर काट रही है। अगर मान लीजिए इस P पॉइंट से मैं स्पर्श रेखा खींचूं, P पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचूं, टेंजेंट खींचूं, तो इस P का नाम क्या होगा जानते हो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका नाम क्या है? P का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हिंदी में क्या कहेंगे? इसे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। यानी आपको एक बात पता लगी, कोई भी सर्किल है या एलिप्स है या हाइपरबोला है, कोई भी है, जहां से स्पर्श रेखा टच कर देगी उसका नाम क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी स्पर्श बिंदु कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो इस P बिंदु को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। चलिए
अब कथा को शुरू करते हैं आगे की ओर। नोट नंबर 1, ये पूरी एक्सरसाइज में कई बार लगे। नोट नंबर 1, पहला पॉइंट, यदि रेखा एक्स डैश लगाएं, यदि रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, यदि रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, कोई भी रेखा और ये शब्द आ जाए एक्स अक्ष के समानांतर है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? उन बिंदुओं पर dy dx 0 होगा। तो dy dx क्या होगा? 0 रख देंगे। अगर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है प्रश्न, यदि इस प्रश्न का इस्तेमाल हुआ है कि यदि रेखा x अक्ष के समानांतर है तो dy dx क्या होगा भैया? 0 होगा। dy dx क्या होगा? 0 होगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 था ये, नोट नंबर 2 की बारी आ गई। यदि रेखा y अक्ष के समानांतर है, y अक्ष के समानांतर है, तो क्या होगा? बताइए, उल्टा हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? dx अपॉन dy बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये दोनों बातें काफी लगेंगी। प्रश्न में यदि ये कह दिया कि यदि रेखा x अक्ष के समानांतर है तो dy dx की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, और यदि रेखा y अक्ष के समानांतर है तो dx अपॉन dy 0 कहना पड़ेगा। अगर ये कह दे नोट नंबर 3, एक्स अक्ष को काटता है, एक्स अक्ष को काटता है, तो क्या होगा? तब क्या होगा? y की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर यूं लिख दें, y अक्ष को काटता है तो तब क्या हो जाएगा? कैपिटल x बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल x बराबर 0 हो जाएगा। अगर स्पर्श रेखा की समीकरण पता करनी हो तो कैसे करें? स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण x1 y1 बिंदु से, x1 y1 बिंदु से स्पर्श रेखा की समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यहाँ m क्या है? प्रवणता dy अपॉन dx, यानी इसे टेन थीटा भी कहते हैं। क्या नाम है इसके? 3। m कह दो, dy dx कह दो, और dy dx भी कैसा? dy dx भी किस पर? x1 y1, जो बिंदु दे रखे हों x1 y1 पर, इसे m कहते हैं। क्या कहते हैं? m कहते हैं। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता का क्या है? स्पर्श रेखा की समीकरण का सूत्र क्या है? y माइनस y1 m x माइनस x1। अब यहीं पर जान लीजिए m को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? नोट करिए, m का मतलब मैं डिनोट कर रहा हूं अपने मन में स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता, ध्यान रखना मैंने m को किससे डिनोट किया? स्पर्श रेखा के लिए। अगर मैं कह दूं अभिलंब के लिए, ये तो स्पर्श के लिए है, अभिलंब के लिए, अभिलंब के लिए तो क्या हो जाएगा? m हो जाएगी -1 अपॉन, क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? -1 अपॉन m।
तो अविलंब की जब मैं समीकरण ज्ञात करूंगा तो m की जगह क्या लगाऊंगा, -1/n। क्या लगाऊंगा, -1। यानी मैं एक ही सूत्र से काम कर लेता हूं। यानी ये क्या है, स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा की समीकरण। अगर वहां में अवलंब की समीकरण, तो अवलंब के लिए मुझे प्रवणता ही तो बदलनी है बस। तो क्या कर दूंगा, अवलंब के लिए -1/n। ठीक है, -1/n। एक्सरसाइज EX का मतलब एक्सरसाइज 6.3 NCERT के अनुसार 6.3 का पहला प्रश्न। सब अपनी अपने में देखे ध्यान से, और कई कई क्वेश्चन कराऊंगा एक साथ। वक्र y बराबर 3x की पावर 4 -4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो, ये प्रश्न है। ध्यान से समझिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता। वक्र दे रखा है और x की वैल्यू दे रखी है, दूसरी बिंदु नहीं दे रखा। तो पहले क्या करें, इसका dy/dx ज्ञात करो। x के सापेक्ष अवकलन, तो y का dy/dx, n 4 किया 12, x का q, x का 1 यानी 4। अब मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकलने जा रही है। लिखने का तरीका देखिए, dy/dx x बराबर 4। इसका मतलब है इधर जो RHS में x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो क्या करें, 12 4 का क्यूब -4। इसको सारे सिस्टम को हम m भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं, m माने प्रवणता। 12 4 चौक 16 चौका 64 -4 m बराबर 12 चौक 48, हासिल लगे 4, 12 6 72 और 4 76 माइनस का 4, यानी m बराबर 764 आ गई। तो क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, y बराबर, ध्यान से देखना, बहुत शॉर्ट में करूंगा। y बराबर x - 1 बटे x - 2। ध्यान रहे, इसका मतलब समझो, कॉमा x नॉट इक्वल टू 2। x की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती इस फंक्शन के लिए। क्यों नहीं हो सकती, अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव की फॉर्म बन जाएगी। क्योंकि 2 - 1 तो 1, 1/0 इन्फिनिटिव हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो x की वैल्यू इस फंक्शन के लिए 2 नहीं हो सकती। तो क्या कह रहा है, x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। तो तुम्हारे माइंड में तुरंत जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए कि इसका हमें dy/dx ज्ञात करना पड़ेगा। और dy/dx जो निकालेंगे वो अंश बटे हर के नियम से निकालेंगे, है ना। तो वो ब्रांड तो वही है। तो क्या हुआ, x के सापेक्ष अवकलन y का dy/dx, अंश बटे हर का नियम लगाओ। हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर बटे हर का होल स्क्वायर। dy/dx
हर बोलिए क्या है, x माइनस टू, डी अपॉन डी एक्स अंश बोलिए x माइनस वन, अंश बोलिए x माइनस वन, डी अपॉन डी एक्स माइनस टू बटे हर का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स का वन, वन माइनस जीरो तो वन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स माइनस टू, एक्स का वन, टू का जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन की गुणा करो तो माइनस की भी कर देता हूँ डायरेक्ट, माइनस का एक्स प्लस का वन बटे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है भैया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, माइनस का वन, डी बाई डी एक्स। अब मैं पूरा उत्तर ला रहा हूँ, x बराबर 10 पर x की जगह 10 रखूंगा तो ऊपर तो माइनस वन, नीचे रख दो 10 माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ m, क्या लिख सकता हूँ, तो माइनस वन बटे 10 में से दोगे 8, 8 अट्टे 64, तो इसकी प्रवणता कितनी आ गई, माइनस 1 बटे 64 आ गई, कितनी आ गई, माइनस 1 बटे 64। स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछी है और कुछ पूछा ही नहीं है। तो अगला सवाल चलता है, प्रश्न नंबर 3 देखें 6.3 का तीसरा प्रश्न, y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। अच्छा देखो, तुम एक बात की पता लोगी होगी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो, उसके लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो इसमें क्या कैसे दे रहा है, जिसका x निर्देशांक 2 है, इसका मतलब समझो, जिसका x निर्देशांक 2 है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग x निर्देशांक 2 क्लियर कह रहा है, यानी x की वैल्यू 2 है, x बराबर 2 पर, x निर्देशांक 2 है, x बराबर 2 पर y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन की प्रवणता बराबर प्रश्नवाचक, ये निकालना। तो वही काम करेंगे, y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, डी बाई डी एक्स याद करिए, 3x स्क्वायर माइनस वन आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। क्या करें, डी बाई डी एक्स, एक्स बराबर किस पर निकालें, 2 पर, तो x की जगह 2 रख दीजिए, 3, 2 का वर्ग माइनस वन, इसने को क्या कह सकते हैं हम, m कह सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 किया 12 माइनस 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 11। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, 4 की। चौथा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 को प्रश्न नंबर 3 की तरह करें, बिल्कुल सेम है। क्या है, y बराबर दे रखा है, वक्र दे रखा है, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, और कह रहा है x निर्देशांक 3 है, x निर्देशांक यानी x निर्देशांक 3 है, इसका मीनिंग है x की वैल्यू 3 दे रखी है। तो इसे स्वयं कर लो, इसे क्या करोगे, स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये थोड़ा ताकतवर सवाल है, ये थोड़ा ताकतवर सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट 2 नंबर के लिए, वेरी मोस्ट 2 नंबर के लिए। x बराबर a cos क्यू थीटा कॉमा y बराबर a sin क्यू थीटा। क्या पूछ रहा है, थीटा बराबर पाई बटे 4 पर, ये थोड़ा ना बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया, अविलंब की प्रवणता पूछ रहा है, पहली बार पूछा है, अभी कोई सवाल नहीं है। अविलंब की प्रवणता बराबर प्रश्नवाचक से, ध्यान से देखिए,
स्पर्श रेखा की नहीं पूछ रहा, अवलंब की पूछ रहा है। परंतु मेरे प्यारे भैयाओं, सबसे पहले स्पर्श रेखा की निकलेगी, है ना। तो कैसे निकालें देखेंगे। x बराबर a cos थीटा का होल क्यूब, ये यूं है, शुद्ध रूप में लिख लिया, dx अपॉन डी थीटा, a से कोई मतलब नहीं, d अपॉन डी थीटा cos थीटा का होल क्यूब, इसे अपने मन में x मान लेंगे, x की पावर n का सूत्र लगेगा, dx अपॉन डी थीटा n 3a n माइनस 1, 3 में से गया तो 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा दोबारा करना पड़ेगा, d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा साइन माइनस साइन थीटा, तो क्या आया dx अपॉन डी का माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस चिन्ह मैंने आगे लगा दिया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और इसे एक लॉकेट में बंद कर लिया, इसे समीकरण नंबर 1 कह दिया। अगेन चलिए, y बराबर a, इसे मैं डायरेक्ट करूंगा, साइन थीटा का होल क्यूब, इसका मतलब ये dy अपॉन डी थीटा, इसका डायरेक्ट a d अपॉन डी थीटा साइन थीटा का होल क्यूब dy अपॉन डी थीटा n इंटू n माइनस 1, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का जब दोबारा करोगे तो कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तुम्हें क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स, क्या चाहिए, ऊपर दर्शन करिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करिए, भाग, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ऐसे करके बंद करना बराबर, तो ये लिखिए पहले 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब आइए दूसरा, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो आया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस, ऊपर क्या बचा माइनस साइन, और नीचे बचा कॉस यानी टेन थीटा। एक लाइन मैंने थोड़ा खाली है, ऊपर साइन बचा, नीचे कॉस बचा, माइनस का चिन्ह बचा। मुझे क्या इस पर ज्ञात करनी है, पाई बाई 4 पर, थीटा बराबर पाई बाई 4, तो कैसे लिखें, डी वाई डी एक्स थीटा बराबर पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4, यानी 10 45 की वैल्यू 1, तो उत्तर आया -1। अब भी उत्तर नहीं आया, अब भी उत्तर नहीं आया, क्योंकि हमें क्या कर निकालनी है, अविलंब की। यहां देखें, अविलंब के लिए, अभिलंब के लिए क्या बताया था सूत्र भी, -1 अपॉन m, माइनस m की वैल्यू -1, माइनस से माइनस, तो क्या आ गई अवलंब की प्रवणता 1, क्या आ गई, अवलंब के लिए -1 अपॉन m सूत्र होता है, और स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, -1, तो अवलंब के लिए m की वैल्यू -1 रख देंगे, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 1 में 1 का भाग करेंगे 1, तो अवलंब की क्या प्रवणता आई, 1 आ गई। अगला प्रश्न चलिए, y बराबर एक्स क्यूब -3x स्क्वेयर -9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो, बिंदु ज्ञात करने हैं, उन बिंदुओं को ज्ञात करो। कौन से बिंदुओं को ज्ञात करो, जिन पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर, इससे सवाल होगा, जिन पर
स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर। चलिए पहले क्या कर लें, वक्र का डी बाई डी एक्स याद कर लें। वाई बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7 एक्स के सापेक्ष अवकलन y का डी बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9 x का 1 हो जाएगा 7 का 0। इससे सवाल हल होगा इस लाइन से। वी नो दैट जब रेखा x अक्ष के समानांतर है तब क्या होगा, डी बाई डी एक्स बराबर 0। डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0। 3 से भाग कर दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x 3 तिया बराबर 0 माइनस 3 बराबर 0। 3 के ऐसे गुणनखंड करो 2 आ जाए, 3 एकम 3, 3 में से गया तो 2, माइनस के 3 लेंगे प्लस का 1 लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस के 3x 3 एकम 3 प्लस का x माइनस 3 बराबर 0। x कॉमन x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 x प्लस 1 बराबर 0। जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, और जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3 है। भैया हमें तो बिंदु याद करने हैं, और बिंदु का मतलब तो x कोमा y होता है। x कोमा तो x की वैल्यू तो है हमारे पास, y की नहीं है, तो y की निकालेंगे। जब x बराबर, चलो -1 ले लो, -1, तब y बराबर क्या है, यही तो है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7। तो उसमें x की जगह क्या रख दो, -1। y बराबर -1 का होल 3 -1 का होल स्क्वेयर माइनस 9 -1 प्लस 7। y बराबर -1 आएगा, -1 का होल स्क्वेयर 1 हो गया, 3 एकम 3 ही आएगा, माइनस का ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7, 9 और 7 16, 16 में से तो 12 आया, y की वैल्यू आ गई 12। तो बिंदु आ गई, पहले क्या आ गई, पहले x आएगा फिर y आएगा, तो कितना आएगा -1, 12 पहले बिंदु आए हैं। अब दूसरे की बात करें, अब क्या करें दूसरे, अब क्या है, नाउ जब x बराबर 3 तब y बराबर क्या है, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7, पुट कर दो, 3 का क्यूब 3 का होल स्क्वेयर 9 3 प्लस 7, y बराबर 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 27 प्लस 7। यही तो है, सही तो है, गलत थोड़ी है। 27 से 27 y बराबर -20। तो बिंदु आगे उत्तर चेक कर लेना इसका, x y, x की वैल्यू क्या ली है हमने 3, और y की वैल्यू आई है -20। तो वे बिंदु ज्ञात करो, तो दोनों बिंदु, पहले बिंदु निकल करके आए -1, 12 और दूसरे बिंदु निकल करके आए 3, -20। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से, मेरे पूरे पैकर की तरफ से राधे राधे।